अभी आप सभी घंटी की आवाज़ सुन रहे थे। दरअसल इस तरह की घंटी मंदिर में भगवान के समक्ष उपस्थित होने का स्वमेव एहसास कराने या फिर आरती के दौरान मंदिर में बजाई जाती है, मगर हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए बजाई है। वह इसलिए क्योंकि हम आज एक मंदिर की बात कर रहे हैं। इस मंदिर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। इस एक नाम को आप एक नहीं बल्कि 1000 बार सुनिए। मेरी बात समझ में ना आए तो रिपीट करके दोबारा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मन में अगर संतोष का भाव जाग गया हो तो अब खबर देखिए। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरेघाट है। कुछ साल पहले इस केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया और अब नेताओं और सरकारी तंत्र ने इस मंदिर की जिम्मेदारी भगवान भरोसे छोड़ दी है। इस मंदिर में पुजारी यानी कि डॉक्टर नहीं है और भक्तों यानी कि मरीजों का बुरा हाल है। जिला मुख्यालय बालाघाट से करीब 100 किलोमीटर और अनुविभाग मुख्यालय कटंगी से करीब 50 किलोमीटर दूर पठार अंचल के ग्राम गोरेघाट का यह स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक और जरूरी संसाधनों की कमी के चलते आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहने को तो यहाँ 40 बिस्तरों वाला अस्पताल है, मगर यहाँ 10 बिस्तर भी बराबर नहीं है। खैर, बिस्तर कितने भी हों, इस बात से कोई खास फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ चिकित्सक ही नहीं हैं। गोरेघाट सहित अन्य आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उपचार के लिए महकेपार, तिरोड़ी, कटंगी, महाराष्ट्र के गोबरवाही, तुमसर और भंडारा जाना पड़ता है, जिसमें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है। खासतौर से प्रसूति महिलाओं को परेशानी होती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की परिकल्पना यहीं फेल होते दिखाई देती है, जब प्रसूति महिलाओं को इलाज और प्रसव के लिए भटकना पड़ता है। मेरा नाम अनिल कुमार बिगड़े है और मैं गोरेघाट का मूल निवासी हूँ। जब भी हॉस्पिटल जाओ नर्स डिपार्ट रहता ही नहीं है और दवाई भी नहीं मिल पाती है। ऐसा लगभग 2 महीने से हो रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2000 में जब प्रहलाद सिंह पटेल बालाघाट जिले से सांसद बने थे, तब उन्होंने सुदूर अंचल के ग्राम गोरेघाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया था। निश्चित तौर पर तत्कालीन सांसद और मौजूदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नेक नियति से इस केंद्र का लोकार्पण किया होगा, परंतु आज केंद्र की हालत देखकर तरस आता है। जिस मंशा से इस केंद्र की शुरुआत हुई, उस मंशानुसार आज ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस केंद्र से ग्राम गोरेघाट के अलावा हेटी, कुड़वा, आगरी, खैरलांजी, अम्बेजरी, कन्नड़गांव, भोंडकी, देवरी, कसारकाड़ी, नया टोला, संग्रामपुर सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जाता है। मगर आपको यह जानकर बेहद ताजुब होगा कि इन गांवों के ग्रामीणों के बीच इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की साख पूरी तरह से खराब है। ग्रामीण इस बात से भली भांति वाकिफ है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, जिस वजह से 10 लोग भी इस अस्पताल में उपचार कराने के लिए नहीं आते। जैसा कि बताया जा रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरेघाट में डॉक्टर जगजीवन मेश्राम की तैनाती है। इनके अलावा स्टाफ नर्स श्रीमती गंगा सागर वासनिक, फील्ड वर्कर श्रीमती वनिता रहंगडाले, श्रीमती धानेश्वरी घोरमारे, श्रीमती सुनैना चित्रीव, सुलोचना पिलगेर दाई, रितेश रामटेके सफाई कर्मचारी, संदीप बागड़े सुरक्षा गार्ड बतौर कर्मचारी पदस्थ हैं। डॉक्टर जगजीवन मेश्राम को महकेपार में अटैच किया गया है, जिस वजह से वह गोरेघाट केंद्र में नियमित तौर पर सेवाएं देने के लिए नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों के अनुसार स्टाफ नर्स गंगा सागर वासनिक महीने में एक बार ही आती है और हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर बिना कोई काम किए ही वापस लौट जाती है। ऐसे में अगर किसी प्रसूति महिला को प्रसव के लिए अस्पताल लाया जाता है तो यहाँ प्रसव नहीं हो पाता। बता दें कि वनिता रहंगडाले एक फील्ड वर्कर है, जिन्हें प्रसूति प्रसव का परीक्षण नहीं दिया गया है। केंद्र में धानेश्वरी घोरमारे टेली मानस सेल काउंसलर द्वारा ऑनलाइन मरीज दिखाकर इलाज करवाया जाता है। अगर मरीज को दवाई की ज़रूरत हो तो यहाँ दवा देने वाला फार्मासिस्ट भी नहीं है जो दवाई दे सके। ग्रामीणों के मुताबिक अगर किसी घायल को केंद्र में पहुँचाया जाता है तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी की बजाय दाई का काम करने वाली महिला मरहम पट्टी करती है। बता दें कि सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाले तमाम दावे और तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करती है, मगर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आती है। गोरेघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है,
केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर जरूर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मतलब ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से आगे बढ़कर गैर संचारी रोगों की देखभाल, उपशामक और पुनर्वास देखभाल, मौखिक, नेत्र और ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आपात स्थिति और आघात के लिए प्रथम स्तर की देखभाल को शामिल करना है, जिसमें निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं शामिल है। अब गोरेघाट केंद्र की हालत के बारे में जान ही चुके हैं। सरकारी दावों और हकीकत में बड़ा फर्क है। सुस्त अफसरशाही से ज़्यादा सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की नाकामी की वजह से ग्रामीणों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। नेता केवल अपने घोषणा पत्र और भाषण में गरीबों को निःशुल्क और अच्छा इलाज का सपना दिखा रहे हैं।